శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. निधयेऽर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। हरि ओम। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं
మమ గృహస్థుడు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సిందే. సహ కుటుంబానాం, సహ పరివారాణాం, సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ప్రాణానామ్యాం ఓం భూః ఓం భువః ఓం స్వః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓమా భోజ్యోతిరసామృతం బ్రహ్మ భోర్భవస్వరం అస్యాం శ్రీ దేవస్య భవతో నారాయణస్య శ్రీయఃపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీభూనీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం స్తన్నిల పరిధిపరిస్నాది సర్వోత్తంత్రపశుద్ధత్వం శాంతత్వం సగ పుణ్యాపాచకర్మ కరిష్యన్ ఆదో నిర్విఘ్నేన సమాప్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం తదంగపూర్వే కరకారాధనం కరిష్యే. ఓం ధారాసప్తశుమాంజేషు సరస్వరిభూతేషు అపోభిరణ్ణన్ ప్రతిపాదేశే గృహం సర్గం శర్మ ఇదమాపశివా శుతమా శాంతా శాంతమా శుభా శుతమా పూతా పూతమా పుణ్యా పుణ్యతమా మేధ్యా మేధ్యతమామృతాం దరసాః పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూతా సూర్యస్రశ్మి ఆపో వా ఇదం సర్వం విశ్వాభూతాన్యాప ప్రాణావాప పశవాపో నమాపో సమ్రాడాపో విరాడాప స్వరాడాప ఛందాగుష్యాపో జ్యోతిష్యాపో యజవిష్యాప సత్యమాప సర్వా దేవతాపో భూర్భస్వరాపో అస్మిన్ కుంభేంగా శ్రీస్రావాహయామి యదేశతంబరణీయ సహస్రం జ్ఞాః పాఠావిదాః పుత్ర తేభ్యానందరస్యతాద్ విష్ణురిష్వే దేవాముంచంతమతస్య వరుణమావాహయామి ప్రేయసమావాహయామి రక్తాంబరధరమావాహయామి యాదస్మతిమావాహయామి వరుణాన్మః వరుణస్యేదమాసనం వరుణాన్మః ఇదం పాద్యం సమర్పయామి ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి ఇదమాచరణం సమర్పయామి ఏతే ప్రదస్త్రాత్ర్యాభరణోపవేత పుష్పగంధ ధూపదీపాలంకారార్థాః ఇమే అక్షతాः సర్వోపచారాः. సర్వతీర్థేలం పుణ్యం పావనం సర్వకారణం విష్ణుపాదోద్భవం శుద్ధం సర్వమంగళదాయిన కరిష్యమానసకర్మణా నిర్విఘ్నేన సమాప్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే. విశ్వక్సేనం చతుర్బాహుం శంఖచక్ర సమన్వితం
ज्यापतिं संकेतं शुष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्धवं देवं दक्षिणां समर्चयेत् आग्नेयो यस्माद्यदामेत्वा श्रीदात्तमितोत्सम्भो वैराजन्ते सुतन्निधत्तां प्रेष्यां दिशो भुदानामनादिः यामे सुस्तां दन्दान् दातु ॐ भूः पद्मागारं निरैस्तक्षेणमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नी सुसक्सेन सेदमासनं विसक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाज्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विसक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासेत कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् परिसमाप्य च कुर्यात् सविर्वारस्य सक्सेनस्य पूजनं भगवद्भिरण्यतः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये ॐ वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्तप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्तपापान् शाम्यन्त्वायितेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्तपापान् शाम्यन्त्वायितेः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि शाम्यन्तघोराणि शाम्यन्तपापान् शाम्यन्त्वायितेः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि ॐ मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधाम्भिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानदेवतं समूढमस्य वागुंसरे त्रीणिपदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नि विष्णोः कर्माणि वसतेतोः वृतानि वसुसि इन्द्रस्य जसखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुरा ददं तद्विप्रासो वन्यभोजार्ध्रवाकं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणशस्त्रस्य द्रविणोदासरसप्रेगं सदे द्रविणोदा वीरवद्विषण्णो द्रविणोधाराः स्थिदीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्करुदा भविषं यदा वै सूर्यवदति नक्षत्रन्नैति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेति तदन्यं पश्येति तावत् करोति यत्कार्ये स्यात् पुण्याः यव कुरुते ॐ भूः अतिपुरोक्तमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्गमाङ्गं तण्डिलवरविश्रास्रोत्तन्त्रविषयदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि पुण्याहं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां भ्रवन्तोः भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रवन्तोः भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनेन्द्रार्धस्वास्तनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्वरिष्ठेमिस्तनो बृहस्पतिर्ददातु ॐ भूः अतिपुरोक्तमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्गमाङ्गं तण्डिलवरविश्रास्रोत्तन्त्रविषयदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्याः सहव्येन सद्यां तरुन्देवमित्रधयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वृधयन्तः शतञ्जीवें सदस्य वीराः ॐ भूः अतिपुरोक्तमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्गमाङ्गं तण्डिलपरिवेशनाश्रोत्तन्त्रविषयदत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मरुध्यतां कर्मणा वृद्धिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मरुध्यतां कर्मणा वृद्धिं भ्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्ठामय भोस्थानवोचेदादना महेरणाय चक्षुषे योभस्वतमारदस्तस्य भार्यतेन उषतीरिव मात्रः तस्माहरङ्गमावो सक्ष्याय जन्मतः आपो जनेथाजनः हिरण्यवर्णाश्च पापकायास जातः कस्य भोजा सुन्दरः अग्नेयागर्भन्दद्रे विरूपास्तानाभस्सकृस्यो न भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षिणिः यः पोता समनात्मा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनवो धिया पुनन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रवति पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कतकम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं ततोद्यामुखं हिरण्यं तेन ब्रह्मविदाभुजं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्यावरुणस्वमीच्याः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदामूर्जयन्त्वा पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातें यज्ञाय गातें यज्ञपदये दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातभेषजं षण्णो अस्तद्विपदेः षञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्याहान्ति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणायान्ति स्मासाः पितरो मार्जयन्ताम् प्रदीक्षाहान्तिशग्रहा पशुवा मार्जयन्ताम् उदीः चान्दिश्चा भवषधयो वनस्पतिया मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायाः मित्यग्निः संवत्सरो
यज्ञमधर्मार्जयन्तां तोद्राद्रे नागेभ्यो मार्जयन्तां वास्तोःस्पदे प्रजानि यस्मान् स्वावेश्वानमिव भवानः यत्ते महे प्रजन्नो शश्वशने तद्वदे शंचतुष्पदे वास्तोःस्पदे शग्मया सुंसदा ते सक्षेमयि शरण्यागात्मत्याः आवक्षेमोदयोगे वृन्नो यूयं पात स्वस्तिभिस्सदानः अमीवः वास्तोःस्पदे विश्वारूपाण्याविशन् सखा सेवयेदिनः अनोरणीयान् महता महीयान् आत्मा गुहायां नितोऽस्यन्तोः तमः कथं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रवन्ति सप्ताः सप्ताक्ष्य समिधः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोका ये चरन्ति प्राणाः गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रागिरयः सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः वर्णान्मः सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचं समर्पयामि वर्णान्मः सक्सेनान्मः यथा भासा गुणाभारं विदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ओम नमो वेंकटेशाय गोविंदा गोविंदा श्री वैकुंठ विरक्ताय स्वामी पुष्करणी तडे रमया रममानाय வெங்கடேஷாய மங்களம் என்று இதோ திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் ஸ்ரீவாரி கல்யாண உற்சவத்தை செவித்துக் கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, முதலில் சங்கல்ப மந்திரம், கலச பூஜை, சேன நாயக்கரான விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனத்துடன் இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவம் ஆரம்பமாகியது. இதோ இப்பொழுது இதைத் தொடர்ந்து அங்குரார்ப்பணம் என்கிற திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை தான் சேவிக்க உள்ளோம். அஷ்டதிக் பாலகரையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியம்தான் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். வெங்கடாத்ரி சமம் ஸ்தானம் பிரம்மாண்டே நாஸ்தி கிஞ்சன வெங்கடேஷோ சமோ தேவோ நபுதோ நபவிஷ்யதி என்று ஏழுமலையானுக்கு நிகரானது வேறு ஒன்றும் இல்லை, இந்த உலகில் இல்லை, இனிமேலும் இருக்க போறதும் இல்லை என்பதே பொருள். பக்தர்களே, எந்த ஒரு மங்கள காரியம் செய்வதற்கு முன்பும் நாம் முதலில் ஆச்சாரியத்துடன்படி கடவுளை வணங்கிவிட்டுத்தான் மற்ற கைங்கரியங்களை செய்வோம் அல்லவா? அதே போல இங்கும் கூட விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை செய்த பின்னரே எந்த ஒரு காரியங்களையும் செய்ய வேண்டுமாம். ஆனந்த நிலையகா ஸ்ரீமன் கல்யாணம் குணசாகரஹா பக்த பிரியோ ஜெகநாதஹா ஸ்ரீனிவாஸ்துமே என்ற அந்த பகவானை இதோ நாம் அங்குரார்ப்பண வேளையிலே செவித்து கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, திருமுலை சாற்றுதல் என்கிற அங்குரார்ப்பணம் என்பது தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்வது. அதாவது மண் பாலிகையில் நவதானியங்களை இட்டு அதிலே திருத்துளாய் சேர்த்து அஷ்டதிக் பாலகரையும் தேவர்களையும் இந்த கல்யாண உற்சவத்திற்காக வரவேற்பு கொடுக்கிறார்களாம். அதுதான் அங்குரார்ப்பணம் என்னும் திருமுலை சாற்றுதல் என்பது. மலையப்ப சுவாமிக்கும் நாச்சிமார்களுக்கும் இந்த கல்யாண உற்சவத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அந்த மண் பாலிகையில் இடும் நவதானியங்கள் பயிராக வளரும். அப்படி திருமண வாழ்க்கை கூட வசந்தமாக ஆனந்தமாக இருக்கும் என்று அந்த ஆனந்த நிலையின் வாசனின் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நாம் செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். திருமலையில் இருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் மூலமாக இதோ ரக்ஷா பூஜையை சேவிப்போம். இதம் பாத்யம் சமர்ப்பயாமி, இதமர்ஜம் சமர்ப்பயாமி, இதமாஜம் சமர்ப்பயாமி, சர்வோபச்சாரார்த்தம் அக்ஷதான் சமர்ப்பயாமி. हरि ओम स्वस्ति नः मेधाम विश्वनाभगः स्वस्ति देवेद नरुणः स्वस्ति भूषां सरोदादनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवीश्चेतनाः स्वस्तये वायुं बभ्रामहे सोम स्वस्ति भुवनस्यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ते आदित्यासो वन्दनः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तेः वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तेः देवाः वन्त्रिभुवः स्वस्तेः स्वस्ति नः रुद्रः पात्तमसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति पथ्यरेवती स्वस्ति न इंद्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नः इदे कृधि स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनथताघ्नता जानता सिंहमेमहि स्वस्ते नन्तार्क्षमृष्टनिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नामं वारुहेम
अम्हों चामांगिरा संजयञ्च स्वस्त्याः त्रेयं मनसा दाक्षं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्तं बाधे शुभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ ரக்ஷா பூஜையை பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ரக்ஷா பூஜை என்பது எம்பெருமானுக்கும் நாச்சிமாருக்கும் கரங்களிலே கட்டப்படும் நாகாபரணம் கயிறு என்று கூறுவார்கள். அந்த ரக்ஷைக்கு முறையே பூஜை தொடங்க உள்ளது. அதைத்தான் நாம் இப்பொழுது தரிசித்தோம் அல்லவா? ஆனந்த நிலை வாசனே, திருவெங்கடமுடையானே, சப்தகிரி வாசனே, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். பக்தர்களே, இதோ இந்த திருக்கல்யாணத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். ரக்ஷாபந்தனம் என்பது பகவானுக்கும் நாச்சிமார்களுக்கும் கட்டப்படும் கயிறு. அதை பூஜை செய்து காப்பு கட்டுதல் என்றும் கூறுவார்கள். பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் முதலில் எம்பெருமானுக்கும் அதைத் தொடர்ந்து நாச்சிமாருக்கும் கையிலே கட்டப்படும் ரக்ஷா பந்தனம் இப்பொழுது நாம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். பரந்தாமனான ஸ்ரீ ஹரியை குறித்து நைமச்சாரண்ய வனத்தில் சவுனக்கர் முதலான மகரிஷிகள் ஒரு அற்புத யாகத்தை தொடங்கினாராம். அதை காண வந்திருந்த சுத்தமுனிவரை பார்த்து உரையாடலின் நடுவே சவுனக்கர் கேட்கிறார், மகானுபாவரே, பிரம்மம் எனப்படும் பரம்பொருளின் சொரூபத்தை தாங்கள் எங்களுக்கு நீங்கள் விவரித்து கூற வேண்டும் என்று. இவ்வாறு சவுனக்கர் கேட்டபோது அதனால் அளவற்ற மகிழ்ச்சியடைந்த சுதர் அங்கே குழுமியிருந்த முனிவர்களை பார்த்து சொன்னார், தவத்தால் உயர்ந்த பெருமையை உடையவர்களே, பரந்தாமனான மகாவிஷ்ணுவே பிரம்மம் என்றும் பரம்பொருள் என்றும் சொல்லப்படுபவர். இந்த அண்ட சராசரங்களையும் தோற்றுவித்தவர் அவரே அல்லவா? தன்னையே ஒருவன் பிரம்மமாக உணரும் போது பிரம்மஸ்வரூபத்தை அவன் அடைகிறான். இந்த ஞானத்தை அடைய 2 வழிகள் சொல்லப்பட்டுள்ளன. ஒன்று யாகம் முதலான கர்மாக்களை கடைபிடிப்பது, மற்றொன்று கேள்வி ஞானம். அதாவது பரம்பொருளை பற்றி சாஸ்திரங்கள் கூறுவதை கேட்டும் அப்பெருமானுடைய அவதார ரகசியங்களை கேட்பும் அடைவதாகுமாம். முன்னர் ஒரு சமயம் பத்ரிகாசிரமத்துக்கு நான் சுகமுனிவருடனும் பைலர் என மகரிஷியுடனும் சென்றிருந்தேன். அங்கு வியாசரை கண்டு அவருடைய பொன்னடிகளை பணிந்து எங்களுக்கு பிரம்மத்தின் உண்மையை விளக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தோம். அவரும் எங்கள் மீது அன்பு கொண்டவராய் சொன்னார், அன்புக்குரிய மகரிஷிகளே, முன்னர் வசிஷ்டரை இவ்வாறு தான் முனிவர்கள் சிலர் இந்த விஷயத்தை பற்றி கேட்டனர். அவருக்கு அக்னி தேவன் ஒரு சமயம் எடுத்து கூறிய உத்தமமான அரிய விஷயங்களை அந்த முனிவர்களுக்கு தெரிவித்தார். அதையே இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு கூறுகிறேன் என்று எடுத்து சொன்னாராம். அக்னி தேவனால் சொல்லப்பட்ட அதை அக்னி புராணம் என்றே அழைக்கிறார். அந்த அற்புத விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். நீங்கள் கேட்டு என்னை போல் ஆனந்தத்தை அடையுங்கள் என்று கூறினாராம். இவ்வாறு கூறிய சுதர் அந்த முனிவர்களுக்கு அக்னி புராணத்தை விவரித்தார். பரந்தாமனான ஹரி இப்பூ உலகில் பற்பல அவதாரங்களை எடுத்தார். பகவானுடைய அவதாரங்கள் சாத்துக்களை ரட்சிப்பதற்காகவும் துஷ்டர்களை அழிக்கவும் காரணமாகவே இருந்து வருகிறன. சென்ற கல்பத்தின் முடிவில் அண்டா சராச்சரங்களும் பிரளயத்தால் அழிவை அடைந்தன. அவ்வசமயம் கடல் பொங்கி எழுந்து உலகம் முழுவதையும் மூழ்கச் செய்தது. அப்போது வைவசுத மனு கிடைத்தற்குரிய சௌபாக்கியங்களை பெறவும் நற்கதியை அடையவும் பகவானை குறித்து தவம் மேற்கொண்டிருந்தார். அந்த சமயத்தில் அவர் மனு பதவியை அடையவில்லை. ஒரு நாள் வழக்கம் போல் அவர் தீர்த்த கரையில் நித்திய கர்மானுஷ்டங்களை செய்து கொண்டிருந்தார். 2 கைகளிலும் நீரை அள்ளி மந்திரங்களை உச்சரித்தவாறு கீழே விட எத்தனிக்கும் போது அவருடைய பார்வை கைகளிலே ஏந்தியிருக்கும் நீரின் மீது விழுந்தது. அந்த நீரிலே சிறிய மீன் ஒன்று நெளிவதை அவர் கண்டாராம். உத்தமரே உத்தமரே என்று அழைத்தது.
மீன், தயவு செய்து என்னை திரும்பவும் நீரிலே விட்டுவிடாதீர்கள். இங்குள்ள நீர்வாழ் 5 கரை காண எனக்கு பயமாக இருக்கிறது. மீன் கூறிய வார்த்தைகளை கேட்ட அவர் வியப்பை அடைந்தவராய் அதன் கோரிக்கைப்படி மறுபடியும் நீரிலே அதை விடாமல் தம்முடைய பாத்திரத்திலுள் நீரில் விட்டாராம். சில வினாடிகளில் அந்த மீன் தன் உருவை பெரிதாக்கி கொண்டது. மகானுபாவரே, இந்த பாத்திரத்தில் எனக்கு போதிய இடமில்லை. என் மீது கருணை கொண்டு அதிக இடவசதி உள்ள இடத்தில் என்னை சேர்ப்பிக்குமாறு வேண்டுகிறேன் என்று மீன் கூறியதாம். ஆச்சரியமடைந்த அவர் அந்த மீனை பாத்திரத்திலிருந்து எடுத்து குடத்தினுள் உள்ள நீரில் விட்டார். மறுபடியும் அந்த மீன் தன் உருவை பெரிதாக்கி கொண்டு குடம் போதவில்லை என்று கூறியதாம். அவர் அதை எடுத்து சென்று ஒரு தடாகத்திலே விட்டார். அங்கு அந்த மீன் தன் உருவத்தை பெரிதாக்கி செய்து கொண்டு போதிய வசதி உள்ள இடத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்குமாறு கேட்டது. வியப்பு மேலிட்டவராய் அவர் மீனை எடுத்து சென்று சமுத்திரத்திலே விட்டாராம். அடுத்த க்ஷணம் 100,000 யோஜனை விஸ்தீரணமுள்ளதாக அந்த மீன் தன் உருவத்தை பெரிதாக்கி கொண்டு அதன் அற்புத தோற்றத்தை கண்ட அவர் தாங்க முடியாத வியப்ப கொண்டவராய் மேனி சிலிர்க்க 2 கைகளையும் கூப்பிக்கொண்டு, ஹே பிரபோ, தாங்கள் பரந்தாமனே என்பதை உணர்கிறேன் என்று கூறியதாம். பக்தர்களே, அப்படி பகவான் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஒவ்வொரு அவதாரம் எடுத்து நம் போன்ற பக்தர்களை ரட்சித்து கொண்டிருக்கும் அந்த பகவானுக்கு இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதை தொடர்ந்து அடுத்த கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். इंद्र शुद्धो नागे शुद्ध शुद्धाभिरुद्भिः शुद्धो रेम निधारे शुद्धो दिस्सौम्य मयि देवाद्रणमादेवौति देव्या होतारवशन्तु पूर्वेरिष्टास्यां तन्वासुवीराः मह्ये जन्तुम्यान् हव्यागोति सत्यामन सौम्यास्तु ये नामानिगाहं गतमच्चनाहं विश्वे देवासोऽधिवोचतामि उद्भन्यमानमस्यामि पाप्मानमजमानस्यन्तु शिवानस्सन्तप्रदक्षतन्ना माता पृथिवीतोकसादा पूतः सौम्या कृणध्वगं रषणा होतिंशते जातवेद भवनस्त्रेते हिंससपसोच्च निश्यतेः अग्निमश्वत्था दिव्यवागं शमी गर्भार्जनं व्योम्योऽभूः आयुप्रयागं प्रेमस्मास्तेजस्रोदितेनो द्रोणे अग्नायाहि विदे गृणानो वेदाति निहोता सत्सवृषि ऐतेन मन्यस्वान्वतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवहितप्रसवा ब्रह्मजज्ञानं प्रसाद श्रीमत्सृच वेनावः सबुद्ध्यामासविष्टाश्चानुमतशिवः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदनमासनं सोमो धेनुं सोमर्वन्तमासु सोमो वीरं कर्मणिं दातु साधन्यं ठिकं सभेयं पितृश्रवणमेव दातस्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमांसदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्त वैष्णव्येस्त यज्ञेः स्त वायुभूतेस्त विष्णुर्मनसा भूतेस्त यज्ञस्य पावनेस्त छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यस्रस्वैरापो देवीरग्रे भुवग्रे भुवग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्त युष्माणीन्द्रवणतूर्ये योजमिन्द्रवनिध्वं तूर्ये प्रोक्षदास्ता विष्णवे नमः विष्णोस्तुपोसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सिन्धस्व ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानवातं मिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यतन्नागस्य यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रयमं ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातं मिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यतन्नागस्य यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकस्तत्रयमं यज्ञमयजमांसदेहि ओं प्रणय दक्षप्रदो ब्राह्मे तीर्थेन प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयं द्रमावाहयम् अग्निमावाहयं सोमावाहयम् अग्निमावाहयं सोमावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजातिमावाहयं ब्रह्माणमावाहयम् इन्द्रमावाहयं सोनावाहयं मरुतमावाहयामि रुद्रानावाहयामि भावस्पृश्या ओं श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयं मित्रमावाहयं वरुणमावाहयम् आदित्यानावाहयं विष्णुमावाहयं पूषणमावाहयं कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोमावाहयामि उपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतेष्टनपामिन्द्राष्टनपामज्ञेष्टनपां सोमाष्टनपामज्ञेष्टनपां सोमाष्टनपामज्ञेष्टनपाभ्यां ज्येष्ठनरपामि प्रजापतेष्टनपां ब्रह्मणेष्टनपामिन्द्राष्टनपां वसुभ्यष्टनपामि
मरुद्भ्योष्टनपामि रुद्रेभ्योष्टनपामि अपापस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवेष्टनपामि मित्राष्टनपामि वरुणाष्टनपामि आदित्येभ्योष्टनपामि शिभ्याष्टनपामि पुष्णेष्टनपामि कक्षाष्टनपामि कक्षदेव सोमाष्टनपामि उपासनेज्ञाष्टनपामि ज्ञदेश्वेभ्यो देवेभ्योष्टनपामि सर्वदेवेभ्योष्टनपामि आद्यन्त्रप्रतिश्रियामि चिरन्त्रप्रतिश्रियामि अग्ने ज्योतिषि समिधसे स्वाहा अमृतमस्वारणमसि अन्ततमृक्षो अन्तर्धारादयः प्रतिष्ठरक्ष प्रतिष्ठारादयः चिक्वैस्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्वाहा सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्यां तत्पते स्वाहा आद्यां चरुभिः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेय नमः जातवेसे नमः सहोत्से नमः वरप्रसे नमः पंकरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः एतेन मनस्वा हनुमतेन मनस्वा सरस्तेन मनस्वा देवसे तपस्वा षष्टिसहस्राः नितमक्षमर्भदमानया ऐन्तेत्मा आत्मा जातवदस्य नेतसवदे जयद्वदेजास्मान् प्रजया पशुब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेध्या अस्मिन् औपासनाद्युण्डे ब्रह्मन् संविद्धम् आधास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्याः स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अवस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा सिभ्याय स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञदिश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिहार्य चरम सावित्राग्रहित्वा व्याहृतिर्ज्योति ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भोर्भो स्वाहा अतेन मगस्थाः अनुतेन मगस्थाः सरस्तेन मगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओम भूः अतिपूर्वक्निष्ठायां मत्स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आघार होमान्ते सर्वमन्तरपर्यातृणात् तप्रायश्चित्तार्थं अतो देवादि वैष्णवं भोष्ये अतेन मन्यस्वा अनुतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवतपस्वा ओम मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सुधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवदं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतः रुदानि वसुषे इन्द्रस्य जसका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा वसन् सूर्यः दिव्यवचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासः पञ्चमोजार्धर्वागं दशविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मगस्थाः अनुतेन मगस्थाः सरस्तेन मगस्थाः देवसवितः प्रासावीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే
పూలదండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకలం విష్ణుభక్తిదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఖనోర్ణవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్య పరమశక్త్యాభ్యమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాక్ష షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్ర ఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి సుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవప్రీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్తే వరుణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకాలోక జలవలయితే లవణేక్షుసురా సర్పిత క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తాన్నమ పరివృతే జంబూ ప్లక్ష కుచక్రౌంచ సాగదాన్మళి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమళయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింద్యపర్యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీలావృతభద్రాశ్వకేతుకమాలకరమణక కురువర్షాఖ్య నవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్ధికేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామాది సంఘాతవ కాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తరే సూర్యమండలపర్యంతం కుతరాశీర్వర్సహస్రావసానే ఏకైకతిలాపకృష్ణక్రమేణ సర్వరాష్ట్రవకర సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమతిరాప్తాప్తోర్యామ శాంతవనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహో అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరుణవై భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్యవశిష్టాద్వితగృహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య
शङ्खचक्रगदा पद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षीयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूभवन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य महाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आङ्गीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षीयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशादि उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षीयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशरणः पुत्राय आङ्गीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षीयप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्मण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवनाप्नुवाण और्ववैदल पञ्चार्षे प्रराणित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अनन्तगुणात्मिकां भृगोसङ्कल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणैध्रुवत्रयार्षे प्ररान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैरुदां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्षया सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ఓం నమో వెంకటేశాయ గోవింద గోవింద కళ్యాణాద్భుతకాత్రాయ காமிதார்த்தப்பிரதாயினே ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதாய ஸ்ரீனிவாசாய தே நமஹ என்று இதோ ஸ்ரீ பூசமேத்த மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் ஸ்ரீவாரி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை செவித்து கொண்டுள்ளோம். பக்தர்களே, எம்பெருமான் திருக்கல்யாணத்தில் பிராட்டிமார்களுக்கும் கன்னியாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வு இனிதே முடிந்தது. இனி அடுத்த நிகழ்வு திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக இன்று தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை அனைத்தையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. வேதங்கள் 4: ருக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வண வேதங்கள். அப்படி எம்பெருமானின் திருவாயில் பிரம்ம தேவர்களுக்கு அருளப்பட்டதுதான் வேதம் அல்லவா? இந்த வேதத்துக்கு ஆபத்து வரும்போதெல்லாம் பகவான் ஸ்ரீ ஹயக்ரீவராகவும் மத்ஸ்ய அவதாரமாகவும் எடுத்து ரட்சித்தாராம். அத்தகைய உயர்வான வேதத்தை சொல்லுவதும் கேட்பதும் கொஞ்சம் சிரமம்தான். ஆனால் கேட்க வேண்டும் என்று எண்ணம் வருவதே
ஏற்றம்தான் அல்லவா? வேதம் சொல்லுவது என்னவென்றால், எப்போது வேதத்தை கேட்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டு நாம் வேத பாராயணத்தை கேட்கிறோமோ அப்போதே அந்த பகவான் நம்மை பார்த்து விட்டார் என்று அர்த்தமாம். வேதத்தை கேட்க ஒருவருக்கு இஷ்டம் இல்லை என்றால் எம்பெருமானின் கடாட்சம் அவனுக்கு கிடைக்கவில்லை என்றுதான் அர்த்தம். பகவான் இடத்தில் துவேஷம் என்றால் கூட பகவான் பொறுத்து கொள்வாராம். ஆனால் வேதத்தின் மீது துவேஷம் வந்தால் பகவான் அதனை பொறுக்க மாட்டாராம். நிருசிம்ம அவதாரத்தின் போது பகவானே இதனை அருளி செய்தார். எவன் வேதத்தை நிந்திக்கிறானோ அவன் சீக்கிரமாய் அனுபவிப்பான் என்றும் அர்த்தம். தெரியாவிட்டால் கூட பரவாயில்லை, ஆனால் வேதத்தை கேட்க வேண்டும். அவர் இப்போது நாம் ஒரு ஹோமம் பண்ணுகிறோம் அல்லவா? அவன் சொல்லுகின்ற மந்திரத்தின் பொருள் நமக்கு தெரியுமா? தெரியாது. இருந்தாலும் ஹோமம் பண்ணுகின்ற பலம் நமக்கு கிடைக்கிறது அல்லவா? ஏன், உபநயனத்தின் போது கூட பவதி பிக்ஷாம் தேகி என்கிற மந்திரம் சொல்லி தரப்படுகிறது. அதன் பொருள் அவனுக்கு தெரியாவிட்டாலும் அவன் இல்லத்தில் முன் சென்று அவனை சொல்லும்போது அவன் பார்த்திரம் நிறைகிறது அல்லவா? அப்படி அந்த அர்த்தம் இவனுக்கு தெரியாவிட்டாலும் அவன் வீட்டில் இருப்பவர்களுக்கு புரிகிறதே. அதேபோல் ஹோமத்தின் போது சொல்லப்படும் அந்த வேத மந்திரத்தின் பொருள் அதை சொல்லுபவர்களுக்கோ செய்பவர்களுக்கோ தெரியாமல் போனாலும் யாரை குறித்து சொல்லுகிறோமோ அந்தந்த தேவதைகளுக்கு புரிகிறது. அவர்கள் ஓடி வந்து நாம் கொடுக்கும் அவிசையை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய இஷ்டத்தை பூர்த்தி பண்ணுகிறாரல்லவா? ஆகவே தெரிந்தோ தெரியாமலோ வேதத்தை மனசு பூர்த்தியாக நாம் கேட்க வேண்டும். ஆரம்ப காலத்தில் சிந்து நதி கரையில் முனிவர்கள் வேதங்களை உருவாக்கினார்கள். பின்னர் தலைமுறையாக இதை செவியில் கேட்டுக்கொண்டு வந்தார்களாம். இதை கருண பரம்பரை என்றும் சொல்லுவார்கள். ஆனால் இதை தொகுத்தவர் யார்? வியாச பகவான். ஆகவே அவரை வேத வியாசர் என்று போற்றுகிறோம். பக்தர்களே, வேதங்களை 4ஆக பிரித்தாராம். அதர்வண வேதம் மந்திரவாத பிரயோகங்கள், வசியம் போன்ற காரியவாத செயல்கள். சாமவேதம் வேள்விகளின் போது பாட வேண்டிய கீர்த்தனைகள் சாமவேதம். யஜுர்வேதம் சடங்குகள் மந்திரங்கள் போன்றவை யஜுர்வேதம். ருக்வேதம் பொதுவான மந்திரங்கள் ருக்வேதம். இவற்றை சாதாரண மக்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாததால் அதன் ஒரு நூலாக எழுத விரும்பினாராம் அந்த வியாசர். இதற்கு வடிவம் கொடுக்க தனக்கு உதவ வேண்டும். அவர் ஒரு பிரம்மதேவரை துதிக்க அவர் விநாயக்க பெருமாளை பிரார்த்திக்கும்படி கூறினாராம். வியாசரும் கணநாயனான வழிபட அவரும் உலக நன்மைக்காக இதை செய்வதை ஒப்புக்கொண்டாராம். ஒருவர் சொல்ல அடுத்தவர் எழுதுவர் என்பது தோற்றுவிட்டவரே அந்த விநாயகர் அல்லவா? ஆசிரியர் சொல்ல மாணவர்கள் எழுதுவார்கள். இங்கே வியாச முனிவர் சொல்ல முதல் பொருளான விநாயகர் எழுதுகிறார். பக்தர்களே, தன் தந்தையையே உடைத்து எழுத தயாரானார் விநாயகர். ஆனால் நான் எழுத ஆரம்பித்தால் எனது எழுத்தாணி நிற்காது. ஆகவே நீங்கள் நிறுத்தாமல் சொல்லிக்கொண்டே போக வேண்டும் என்று ஒரு கோரிக்கையை வைத்தாராம். பக்தர்களே, அதற்கு வியாசர் நான் சொல்லுவதின் பொருளை உணர்ந்து தாங்கள் எழுத வேண்டும் என்ற கட்டாயம் விதித்து சிரித்தபடியே எழுதத் தொடங்கினார் தும்பிக்கை ஆழ்வாரான விநாயகர். அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது உபயநாச்சிமார்களுக்கு திருமாங்கல்யங்களை சமர்ப்பிக்கப் போகிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. சாவித்ரி சுமங்கலீரியம் மதோரிமாகும் சமேதவஸ்யதா சௌபாகியமத்வே தத்வாஜாதாஸ்தம் விபரேதனா ஸ்ரீயே ஜாத ஸ்ரீய நிர்யாய ஸ்ரீ அம்பஜோதரதிருभ्यो தாதி ஸ்ரீ அம்பசாதாமிருதத்தமாயன் பவந்தி சத்யா சமிதாம் தத்ரௌः மாங்கல்யம் தந்து நானேன லோகரக்ஷண ஹேதவே கண்டே பத்ராம் சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம் ஸ்ரீதேவ்யை நமः மாங்கல்யதாரணசமுहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु प्रजापतिस्त्वमगं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागं समेतपश्यत
सौभाग्यमत्वै दत्तायाधा संविपरेतन मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यात् सुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి యవ్వనపు యాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి యవ్వనపు యాగము చేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి యవ్వనపు యాగము చేసినతడు మనయుని నాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండాబోసి మలయుని నాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండాబోసి పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి మోసెనతడు పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి మోసెనతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి యవ్వనపు యాగము చేసినతడు కదిసి నీనెన్నడిమి గగనమునందు పొదలిన యారనే పొగనిందగా కదిసి నీనెన్నడిమి గగనమునందు పొదలినయ प्राणो विहिमृडेकं सहोनेधि स्वाहा त्वमग्ने अयास्त्यासन्मनसा इतः अयासन् हव्यमूषे यानो देहि वेशजग्गु स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः स्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः दिवसविदः प्रासावीः ॐ भूः अतिपुरोक्तनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये ऐते नमनिस्वा नमते नमनिस्वा सरस्ते नमनिस्वा देवसविदः प्रसुवां इमां राजान्ति आर्यमभिगार्य इमां राजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां सदज्ञरणमन्यताम् यन्नार्युमब्रोदेऽग्नो राजानवपन्ति दीर्घायुरस्तरे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोहदीनाग्मृसेनो त्वज्जन्यस्य तुष्मेणो दस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्त्वया विजं धाराधन्यायव अतिगाहे महेद्विषः इमां राजानवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां सदज्ञरणमन्यताम् यन्नारिबभ्रूते अग्नौ राजानवपन्ति
दीर्घायुरस्त्रेवदरेदन्ताङ् उदायुषा सायुषोदहिदेनागमृषेण तर्जन्यस्य पुष्पेण दस्तामृतागम् अनु विश्वावदत्त्वया विजं धारावदिन्यायव अतिगाहेमहेद्दिशः इमां राजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमुन्यताम् यन्नारिव ब्रूते अग्नो राजानापन्ति दीर्घायुरस्त्रेवदरेदन्ताङ् ज्ञातयोमस्वाः उदायुषा स्वायुषोदहिदेनागमृषेण तर्जन्यस्य पुष्पेण दस्तामृतागम् अनु विश्वावदत्त्वया विजं धारावदिन्यायव अतिगाहेमहेद्दिशः ओं भूस्वः ओं भूस्वः ओं स्वस्वः ओं भूर्भुवस्वः ऐदेन मगस्थाः नमतेन मगस्थाः सरस्तेन मगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रवर्यादृणात् प्रास्थात् मतो देवादिवैष्णवं होष्यैतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ओं मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधां विश्वाः इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवनं समूढमस्वागंसरे स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुगपादाभ्यः अतो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येदोः वृतानि वसुषे इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा वसन् सूर्यः दिवि वचक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यमोजार्ध्रभागं दशविन्दते विष्णोर्जत्रं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐतेन मगस्थाः नमतेन मगस्थाः सरस्तेन मगस्थाः देवसवितः प्रासावीः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलदत्तं पृष्ठा तन्त्रं करिष्ये तेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा यतस्य कर्मणोऽतिरेतं निद्यानन महागरम् अग्निश्चष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठगते सुधावतावतेनां कामानागसमुद्रित्रे स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्ने नदाय स्वाहा अग्ने नवते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवाष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्ने षष्ठगते स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपते स्वाहा इन्मात्मनम् इन्दाभूदग्निस्तत्तनराः जातवेदा विचर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्मनेन्द्र बृहस्पति पुनन्व्याश्वराज्यं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडिष्टेभ्य स्वाहा भेषन्दृष्टै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितमषट्कृतमत्तिनोक्तञ्जज्ञै अतिरिक्तं कर्मण क्षेनमग्नः पर्वान् प्रणीयति कल्पयन् स्वाहा क्राजयति देवान् स्वाहा स्वस्ति न इन्द्रार्धस्वास्न पूषा श्वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वरिष्टेमि सुनं बृहस्पति ददातु स्वाहा यधोः शेषधीमहि स्वाहा समितिस्तेजोस्तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धीमे त्योर्मे वाय स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे वाय स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तमे वाय स्वाहा वायुर्धीमे प्राणान्मे वाय स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिमे वाय स्वाहा सप्तते अग्ने समिति सप्तैः सप्ते सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्र सप्तात्वा इन्ति सप्तयोनि रावण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं ओषधे वनस्पतिगन्धर्वाश्रेष्ठे भुक्तं अग्निजीर्णं वेदिर्जीर्णं देवजीर्णं पृथिवीजीर्णं ओषधे वनस्पतिगन्धर्वाश्रेष्ठे जीर्णज्ञ स्वाहा समन्तां भविष्यावतेन समादित्यै वसुभिः समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छते स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्व स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदिस्त्रिपदो द्योस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां ओषधे वनस्पतिगन्धर्वाश्रेष्ठेभ्यन्तां वेदक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यमस्त्रिप्यन्ताम् ऐतेन मग्गस्थाः नमतेन मग्गस्थाः सरस्तेन मग्गस्थाः देवसवितः प्रासावीः पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णमे भूयात् स्वाहा स सन्मे भूयात् स्वाहा मे चेष्टाः प्राच्यान्ति देवाः मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशमासाः पितरः मार्जयन्तां प्रतीच्यां दशग्रहाः पशवः मार्जयन्ताम् उदीच्यां दश्याः मार्जयन्तां दक्षिणतः परदेवनया पश्चिमतः परदेवनया उत्तरतः परदेवनया दक्षिणतः विष्णुः समसि पश्चिमतः विष्णुः समसि दक्षिणतः विष्णुः समसि प्राच्यां विष्णुः सदनमसि सर्वाण्यान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्य आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधयो मरुदां प्रषदयश्च दिवं गच्छतथो नवृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत्
अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यस्सोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्नेः कसवस्य त्र्यायुषं त्र्यद्देवानाः त्र्यायुषं तन्मेऽस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुस्ताजा बलाजा शताजा शतं च वर्षसे त्र्यायुषम् दीर्घायुत्वाजा बलाजा शताजा शतं च वर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्ठामय भवस्थान ऊर्जेदादना नैरणायिष्ये लोपसुदमर्दस्तस्य भाजेदेनः इददीर्व मातरः तस्मारङ्गमावो शक्त्यायुनः आपोहिनेधादनः सत्यज्ञेतेजस्विनाहं तेजस्वे भूयासं सत्यज्ञेवर्चस्विनाहं वर्चस्वे भूयासं सत्यज्ञे हरस्विनाहं हरस्वे भूयासं मयि मेधां मयि प्रियां मयि यज्ञस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रियां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रियां मयि सूर्योर्धाजो ददातु योक्सूर्यन्द्रिषे वंशमे सहस्रमे ज्ञपते नमश्च यत्तेः न्यूनं तस्मै तिरुप्तं तस्मै ते नमः बालकदम्बा च दम्बा सत्यः नम्बा पुष्पः नम्बा होत्रः नम्बा उदर्तारभाग्ने जातवे से भगवान् पद्यरजमो कायेन वाचा मसेन्द्रिर्वावृद्ध्यात्मना वा पुति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथा स्थानं यथा कुशं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜ ஹோமம், அதை தொடர்ந்தாற்போல் பூர்ணாகுதி பூஜையை பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அடுத்த எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். கற்பூரம் நாருமோ கமலம் பூ நாருமோ, திருப்பவள செவ்வாய்தான் தித்தித்திருக்குமோ, மறுபதித்த மாதவன் தன் வாய்ச்சுவை நாற்றமும் விருப்புற்று கேட்கின்றேன் சொல்லாளி வெண்சங்கை என்று எம்பெருமானின் இடது தோள்களில் வீற்றிருக்கும் சங்க ஆழ்வாரை கேட்டாள் ஆண்டாள் பிராட்டி. ஆகவே அவளையே விழித்து தனது தாபத்தை சொன்ன ஆண்டாள் தான் கண்ட கனவில் கூட எம்பெருமானையே மணப்பதற்காக கண்டு தன் தோழிக்கு எடுத்து சொல்லியதே வாரணம் 1000 என்று தொடரும் பாசுரங்கள். அந்த பாசுரங்களே இதோ இந்த தேங்காயை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. பக்தர்களே, இதோ இதை தொடர்ந்து அடுத்த கைங்கரியத்திற்கு வந்திருக்கிறோம். மாலா பரிவர்த்தனம், அதாவது மாலை மாற்றுதல். திருக்கல்யாணம் முடித்த பின்னர் முகூர்த்த மாலையை தம்பதிகள் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் மாற்றிக்கொள்ளுவது சம்பிரதாயம்தானே. அப்படி நமது மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாணத்தில் அதே அந்த கைங்கரியத்தை தான் செவித்து கொண்டுள்ளோம். இப்போது புஷ்ப பிரியனான எம்பெருமானின் சூடிய புஷ்ப மாலை முதலில் அவரது திருமார்பு நாச்சியரான ஸ்ரீதேவி தாயாரிடம் கொண்டு போய் அவளது திருத்தோள்களுக்கு சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அவள் சூடி மகிழ்ந்ததும் பின்பு அதே மாலை மலையப்பனிடம் வந்து சேர்ந்தது. இனி அடுத்து ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டியிடம் எம்பெருமான் சூடிய புஷ்பமாலை இதோ வந்து சேர்ந்தது. இந்த கண்ணனின் மணமாலைக்காக பொறுமையாக காத்திருந்த ரமாதேவி அல்லவா.
பொறுமையின் பூஷணம் அவள். சுடி கொடுத்த மாலை இதோ மலையப்பனிடமே வந்து சேர்ந்து மாலை பரிவர்த்தனம் மங்களகரமாக முடிகிறது. பக்தர்களே, அடுத்து தாயாரை இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு அருகில் சேர்த்து ஸ்ரீபூ சமேத ஸ்ரீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெறுவோம். இதோ பக்தர்கள் அனைவரும் கூட ஆன்லைன் மூலமாக டிக்கெட்டுகளை பதிவு செய்து கொண்டு பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடியாக கண்டு ஆனந்தமாக மிகவும் பக்தியுடன் ஸ்ரத்தையுடன் கோவிந்தா 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 என்ற அந்த திருநாமத்துடன் பகவானை இரு கரம் கூப்பி சேவித்து கொண்டுள்ளார்கள். நாமும் கூட சேவிப்போம். இதோ அடுத்ததாக அர்ச்சகர் சுவாமிக்கு பரிவட்டம் மரியாதை. அது ஆனதும் தலம்பராளி என்கிற கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே தலம்பராளி கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். கற்பூர மங்கள நீராஜனத்துடன் பூர்த்தி செய்வார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ஹரே ஸ்ரீனிவாச. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.